पेशावर में मूसलाधार बारिश, 40 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी, गलियों और सड़कों में पानी जमा। खैबर और अटक में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में 21 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। दरिया सिंध में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद। लिया के करीब सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, फसलों को नुकसान। तौंसा पुल के करीब हिफाजती गाइड बंद 2 जगह से टूट गए। बस्ती चांडिया समेत कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। और अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की मीट दी प्रेस में गुफ्तगू। कहा, सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। मुतासरीन के लिए नई बस्तियां बनाएंगे, नुकसानात का इजाला किया जाएगा, मदद करना वफाक की जिम्मेदारी, किसी से भीख नहीं मांगेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, बहाली का काम जारी है, फौज ताउन कर रही है, NDMA भी साथ मिलकर काम कर रही है, तजावुजात के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। पाक फौज मुश्किल में घिरे हम वतनों की मदद में पेश। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब-ज़दा इलाकों में राशन की तकसीम, अद्वियात की फराहमी और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। इंजीनियर कोर की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल। शांगला में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क खोल दी गई। दीगर रास्ते खोलने के लिए भी काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक सूबे में 61 स्कूल मुकम्मल तबाह और 324 मुतासर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही। खुरमंग में माँ बेटी और हरामोश में 9 साल का बच्चा जा बहक। गजर में सैलाबी रेलों से 9 अम्बाद, पुल और राब्ता सड़कें पानी में बह गईं। हज़ारों लोग महसूर। स्कर्दू गिलगित रोड आर्जी बहाल। रावलाकोट में शदीद बारिशें, 3 घर लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। मजीद नुकसान का खदशा। मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी। रती गली, पतलियाँ बाबून और दीगर सयाहती मकामात की सड़कें ताहाल बंद। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत-हाल पर गहरी तशवीश और कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन सलमान का सदर मुमलिकत को मकतूब में जाम बहक अफराद के लवाकिन के साथ भी इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। UN सेक्रेटरी जनरल का भी सैलाब पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार है। बुनेर का पुरखतर सफ़र हो या गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तबाही, समा की मुतासरा इलाकों से नॉन स्टॉप खुसूसी कवरेज जारी। बुलंद हौसलों के साथ समा के रिपोर्टर्स और कैमरामैन मैदान में सरगर्म अमल। मुतासरीन की तकालीफ का अहवाल दुनिया को दिखाया। समा की टीम वहाँ भी पहुँची जहाँ हुकूमती अहलकार पहुँचे, ना ही कोई और मददगार। अवाम और इंतज़ामिया को मुतासरीन की मुश्किलात से आगाह किया। जंग में इंडिया की हर हिकमत अमली का हमें पहले से पता चल जाता था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम और फील्ड मार्शल ने जबरदस्त क़यादत की। वज़ीर दाखिला के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर की तरह है, टक्कर होगी तो सब देख लेंगे नुकसान किसका होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, तबाह होने वाले 6 इंडियन जहाजों की वीडियोस हमारे पास है। भारत ने 7 मिसाइल फायर किए, एक भी हमारी बेस पर नहीं गिरा। भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह हैं, ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए है। सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की मीट दी प्रेस में गुफ्तगू। रूस ने अभी तक जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं किया। हमारा मकसद सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि जामे अमन मुआहिदा है। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, ऐसा किया तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा। हिराफटू खुफिया एजेंसियों ने नाकाम बना दिया। कालादम BLA का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द और मास्टरमाइंड उस्मान काजी गिरफ्तार। फितनतुल हिंदुस्तान के 32 खुदकुश बमबार और बारूद से भरी 4 गाड़ियों से क्वेटा समेत बड़े शहरों को हदफ बनाया जाना था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 11 अगस्त को गिरफ्तारी के वक्त भारतीय एजेंट उस्मान काजी ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी।
पाक ईरान बॉर्डर पर ईरानी सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में पासदारान इनकलाब की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। बारूदी मवाद और दीगर असलहा बरामद। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्ज़िमान का ताल्लुक कालदम अंसारुल फुरकान से था। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदअमनी की मजम्मत। 18वीं आईनी तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ANP की APC का एलामिया। सैलाब ज़दा अजला को आफत ज़दा करार देकर इमदादी पैकेज फराहम करने का मुतालबा। इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और नैयब बुखारी ने एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। सरबरा ANP एमल वली खान का APC से खिताब। मौलाना फजल रहमान का नेशनल इकोनॉमिक प्लान और कौमी मुज़ाकरात का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार खैर मकदम। हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। जापान में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने भी खुशामदीद कहा। सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरअसरार मौत की तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी तश्कील 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। गोली का खोल और पिस्तल फरांजे के लिए भिजवा दिया गया। DIG शहीद बेनज़ीर आबाद के मुताबिक अब तक कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। खावर हुसैन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वाशिंगटन DC में सिख कम्युनिटी का खालिस्तान रेफरेंडम। हज़ारों सिखों ने आज़ाद सिख रियासत के क़याम के हक़ में वोट दिया। खालिस्तान और मोदी सरकार के खिलाफ भरपूर नारे। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइल के इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग। अल अहली अस्पताल के करीब भी हमला। 7 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 47 शहादतें। ग़ज़ाए क़िला से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी चल बसे। अमवात 258 हो गई। इसराइल की फ़लस्तीनियों को जुनूबी गजा धकेलने की तैयारियां। गली गली फौजियों का गश्त। हमास ने मंसूबा मुस्तरद कर दिया। खलील अल हाया ने इक़दाम जंगी जुर्म करार दे दिया। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिशें। सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की आज व्हाइट हाउस में बैठक। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदर ज़ेलेंस्की फौरी जंगबंदी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो जंग जारी रखें। अमरीकी सदर की साबिक़ सदर ओबामा पर तनकीद। कहा 12 साल पहले एक फायर के बगैर क्रीमिया हाथ से चला गया और नेटो ने कुछ नहीं किया। 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा कप्तान बरकरार। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एक बार फिर नजरअंदाज। सेलेक्टर आकिब जावेद ने कहा मुंतखब स्क्वाड भारत समेत किसी भी टीम को हरा सकता है। सनसनाटी ओपन में पोलैंड की टेनिस स्टार एगा श्यानतेक ने कजाकिस्तान की एलिना रैबाकिना को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। फाइनल में एगा श्यानतेक का मुकाबला इटली की जैस्मीन पाओलिनी से होगा।